नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और तालिबान के गढ़ में न्यूज नेशन पहला वो चैनल है जो पहुंच चुका है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल न्यूज नेशन है। तालिबान के गढ़ में पहुंचा है न्यूज नेशन। काबुल का आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने वहां पर काबुल की सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है वो दिखाएंगे आपको। तालिबानी कहर के बाद कैसे स्कूल कॉलेज सब बंद है, देख लीजिए इन तस्वीरों में। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन आपके लिए सबसे पहले काबुल से लेकर आया है। काबुल में किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा है, लोगों में दहशत का माहौल है। एयरपोर्ट के बाहर भी अब लोगों को हटा दिया गया है, स्कूल कॉलेज सब बंद है। जगह जगह आप देख सकते हैं कैसे तालिबान के जो लड़ाके हैं वो गाड़ियों में झंडे लगाए घूम रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए काबुल की सड़कों की, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो न्यूज नेशन सबसे पहले आपके लिए लेकर आया है। पहला भारतीय चैनल जो काबुल में तालिबान के गढ़ में पहुंचा है। देखिए सड़क है और सड़क पे किस तरीके से बख्तर बंद गाड़ियां चल रही हैं। अंदाजा लगाइए किस तरह का माहौल है वहां पर। ये भारत के किसी भी शहर से अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर लोग दहशत के साए में हैं। कई ऐसी तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई है जिसमें सड़क पर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां या बाइक पर घूमते अफगानी लड़ाके देखे जा सकते हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं ये कभी बड़े दफ्तर हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, बिल्कुल इवैक्यूएट हो चुकी है। बंद हो चुका है। यहाँ जो लोग सड़कों पर भी है वो दहशत में है। एयरपोर्ट के नाम है, ये जितने शादी हाल से ये सब के सब बंद हो गए हैं। तो मेरे सहयोगी काबुल में इस वक्त मौजूद है अनीसुर रहमान, न्यूज नेशन संवाददाता है जो काबुल से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं काबुल की किस तरीके से तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात हैं। कब्जे के बाद इंसानियत को कैसे शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है, लोगों के दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं। काबुल पर तालिबान का कब्जा है। इस कब्जे के बाद केवल अफगानिस्तान की तारीख ही नहीं बदली बल्कि काबुल की फिजा भी बदल चुकी है। हंसी के लम्हे गम की काली परछाई बन गए। सन्नाटा काबुल का इस्तकबाल बन गया है। काबुल में आज की ताजा परिस्थिति क्या है, काबुल की सड़कें कैसी दिख रही हैं, आवाम और बाजार के हालात क्या हैं, ये जानने के लिए न्यूज नेशन कैमरे के साथ जान हथेली पर लेकर तालिबान की गोलियों बंदूकों के बीच पहुंचा काबुल की सड़कों पर, जहां दहशत, खौफ और नाउमीदी के अलावा कुछ नहीं दिखा। आप लोग देख रहे हो इस वक्त काबुल की हालात को। काबुल में ऐसे हालात है इस वक्त क्योंकि आज जो हर फ्राइडे के दिन जो पहले तालिबान से पहले जो हालात थे, यहाँ पर बहुत लोगों को हुजूम होती थी, बच्चों की, औरतों की, और हर बंदा अपने घर से इस फ्राइडे के दिन बाहर निकलता था और वो अपने काम के लिए कोई जाता था, कोई अपने घूमने फिरने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जाता था और हर किस्म की गाड़ियाँ बाहर निकलती थी। इस वक्त वो हालात नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे गाड़ियाँ बाहर निकल रही हो और वही लोग बाहर आ रहे हैं जिन लोगों की ज़रूरतें हैं। हर शख्स बाहर नहीं निकल सकते। हॉस्पिटल, कॉलेजेस, बैंक्स वगैरह सब पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। लोगों की जो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में अभी तक कोई भी ख़ास तौर पर मालूमात नहीं है कि लोग क्या करेंगे। वो वाले बिल्डिंग है और उसके साथ ही ये वाले बिल्डिंग है, ये सब की खतरा जान का था, लिहाजा रिपोर्टिंग कार के अंदर से करना मजबूरी बन गई। ये सब बंद हो गए। यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन का काम था वो तकरीबन सब बंद हो चुके हैं। सड़क पर न पुलिस दिख रही थी न आर्मी वाले जवान। मुश्किल जबकि ये शहर काबुल अफगानिस्तान की राजधानी हुआ करती है। गालिब के नाम पे ये सब जगह बंद हो चुका है मेरी जान। ये पूरी की पूरी बारूद की दहशत और जान के डर की वजह से हर कोई काबुल छोड़ना चाहता है, इसलिए जिस सड़क पर जा रहे थे उसकी मंजिल भी एयरपोर्ट ही थी। बिल्कुल बंद है और उसके साथ ये आप देख रहे हो क्लोज हो चुका है। आज लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद थी कि शायद शहर खुल जाए। काबुल की सड़क पर हर गाड़ी की स्टीयरिंग अब इसी एयरपोर्ट की ओर मुड़ रही है।
एयरपोर्ट वाले जहाँ पे ट्रेन हो जाता है और जहाँ से पुलिस अनाउंस होते हैं वो कौन से मिनिस्ट्री है, आप लोगों को नाम का पता है। आप लोग शायद देख रहे हो पूरी की पूरी जितनी भी बड़े काम थे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वगैरह की, वो सारे के सारे काम रुक गए। ऐसे रुक गए हैं कि बिल्कुल सिस्टम डिफरेंट हो गया है। अब हम ये रोड है एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर जो रश आपको लोगों को दिख रहे हैं, ये ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ये सिर्फ एयरपोर्ट ही जा रहा है। बाकी के लोग जो मजबूर हॉस्पिटल वगैरह अगर कोई लोग जा रहे हैं वो लोग बाहर निकल रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को शायद ये मेरे वीडियो में कोई भी लेडीज़ दिखाई नहीं दे रहे। और तालिबान आने से पहले इस रोड के ऊपर बहुत सारे लोगों की हुजूम होती थी, हर लोग घूमने फिरने टैक्सी वगैरह हर चीज़ मौजूद थे उस वक्त। लेकिन इस वक्त ना टैक्सी नहीं है ना लोग है, कुछ भी नहीं है, कारोबार बिल्कुल बंद है और बस हर इंसान के दिल में खौफ मचा हुआ है। एयरपोर्ट में भी उन लोगों को ही एंट्री मिल रही है जिनके पास कागजात है। प्लेन्स भी बस और रेलगाड़ी के जनरल डिब्बों की तरह हो गए हैं। एक बार में लगभग 650 लोगों को ठूंसकर विमान में भरा जा रहा है। पूरी दुनिया की विजिट क्लोज हो चुकी है। इस वक्त सिर्फ यूएस आर्मी कर सकते हैं जो किसी को हाथ दे दे, और वो जिन लोगों के हाथ में डॉक्यूमेंटेशन हो, जिन लोगों के पास रिकमेंडेशन लेटर हो, HR लेटर हो या SIV हो, वो लोग निकल सकते हैं जिन लोगों ने यूएस आर्मी के साथ काम किया है। अदरवाइज जिन लोगों के पास फ्रेजन कंट्री की पासपोर्ट हो वो लोग निकल सकते हैं। जिन लोगों को फ्लाइट नहीं मिल रहा है वो लोग बस एक प्लेन में 640 पीपल्स को साथ ही बिठाते हैं, जैसे कोई बस में या कोई ट्रेन में एक हुजूम बैठता है, ऐसी ही हालत है ट्रेन प्लेन के ऊपर भी। बस यही हालत है, आप लोग देख रहे हो। बहुत ज़्यादा खौफ मचा हुआ है लोगों के दिलों में। और ये रोड जो है ये बिल्कुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। ये जो कुछ गाड़ियाँ आप लोगों को नज़र आ रही है, ये गाड़ियाँ सिर्फ एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं, बाकी शहर में कुछ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खामोशी मचा हुआ है। छोटे छोटे दुकानें सिर्फ खुले हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तालिबान के कब्जे में काबुल कैसे सांस ले रहा है, इस दर्द भरी सच्चाई की बहुत सी तस्वीरें अब सामने आने वाली थी। और चलिए सीधा रुख करते हैं काबुल का, जहां पर मेरे सहयोगी अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीस, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप जहां मौजूद हैं वहां की सिचुएशन किस तरह है, क्योंकि वहां के हमने जितनी भी तस्वीरें देखी हैं वो सोशल मीडिया के जरिए देखी हैं। अब हमारे पास वो तस्वीरें भी हैं जो आपने हम तक पहुंचाई। आप जब वहां गए तो किस तरह का नज़ारा रहा, जो पहला एक आपको फील आया वहां से, वो बताइए सबसे पहले। जी बहुत शुक्रिया। देखिए काबुल की जो इस वक्त सिचुएशन है वो इंतहाई ख़राब है। हम भी खफा हैं, पूरे काबुल में जो रहने वाले लोग हैं वो भी खफा हैं, क्योंकि सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक हुआ है, सिस्टम बिल्कुल नहीं चल रहा। जो हमारी तालिबान से पहले की हालत थी या अफगानिस्तान की जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी थी। सब लोग जो थे वो अपनी लाइफ बना चुके थे। 20 साल जो गुजरे थे वो लोगों ने इसलिए गुजारे थे कि अफगानिस्तान की हालात अच्छी हो जाए। लोग जो थे मुतमईन हो गए थे, सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से। लेकिन जैसे ही तालिबान आ गए हैं सब कुछ रोक दिया गया है, सब कुछ ब्लॉक है, सब कुछ बंद है। सिर्फ 2 जगह खाली, सिर्फ 2 जगह ओपन है, एक एयरपोर्ट और दूसरे हॉस्पिटल। बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग एयरपोर्ट पे मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है। अभी मैं आज गया था सुबह, जब मैंने देखा तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ की जो यहाँ पे तालिबान खड़े हैं उनको रोक रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की हालत अब वो नहीं रही जो पहले थी, और चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारे किसी दूसरे मुल्क में। लेकिन गुजारिश यही है कि जो पूरी दुनिया है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए दरवाजे खोल दे, क्योंकि यहाँ पे जो गेम खेला गया वो इसी दुनिया वालों ने खेला है। जो यहाँ पे एक प्रॉक्सी वार खेली गई है वो दुनिया ने खेली है। तो कंट्रीज को चाहिए, तमाम यूरोप और दूसरे कंट्रीज को चाहिए कि वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए दरवाजे खोल दे और उनको वेलकम कहें। जी अनीस भाई, ये बताइए कि जिस तरह की तमाम खबरें चल रही है, जो हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, सड़क पर गाड़ियां तो दिख रही हैं कुछ, लेकिन टैंक भी दिख रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन औरतें कहीं नहीं दिख रही है। खबरें ये भी हैं कि अब तालिबान औरतों को निशाना बना रहा है, वहां परेशान किया जा रहा है वहां के अफगानी अवाम को। क्या देखा आपने?
अच्छा देखिए, जो अफगानिस्तान की सरकारी इदारे हैं, जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट इदारे हैं, वहाँ पे 30% जो थे वो खवातीन काम कर रही थी। दूसरा ये है कि जो यूनिवर्सिटीज है उसमें तकरीबन 40% जो है वो फीमेल्स है। इसी तरह जो स्कूल्स है उसमें 40% जो है वो फीमेल्स है, गर्ल्स है। अभी वो सब घर में बैठे हुए हैं, वो कोई बाजार नहीं आ रहे हैं, कोई मार्केट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस अभी आने हैं। अभी तक तो रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, लेकिन इसके बाद आएंगे जब यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, जब दफातर खोलेंगे, जब ऑफिस खोलेंगे, तब जो है पता चलेगा। अभी तक तालिबान की तरफ से अपनी गवर्नमेंट के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कि कौन सी पॉलिसी के अंदर ये अपना अफगानिस्तान का सिस्टम चलाएंगे। इसलिए अफगानिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के बाजारों में या काबुल के अंदर जो होना चाहिए वो अभी तक मानन है, और वो जो है अभी तक जो पहली थी अब वो नहीं रही। जी, क्या तालिबान के जो लोग हैं वो गाड़ियों की चेकिंग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं? क्या महिलाओं को घरों में भी घुसकर चेक किया जा रहा है? नहीं, देखे अभी तक तालिबान जो है किसी के घर में नहीं गए या महिलाओं को अभी तक तंग नहीं किया गया है। ऐसी कोई रिपोर्ट्स है नहीं कि तालिबान ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि तालिबान का एक अपना सिस्टम है जिसे शरीयत लॉ का सिस्टम कहा जाता है, और उन्होंने कहा भी है कि हम जो है शरीयत लॉ का सिस्टम अफगानिस्तान में इम्पोज करेंगे। और अभी देखना है कि जब गवर्नमेंट बनेगी, अभी गवर्नमेंट नहीं बनी, क्योंकि गवर्नमेंट में सब लोग आएंगे। जो पहले डेमोक्रेसी में जो लोग मौजूद थे वहां पर भी उन लोगों ने और इस तालिबान के गवर्नमेंट में हिस्सा लेंगे, और उसके बाद जो है एक अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। क्योंकि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद था, तालिबान ने कहा है कि इसको हम इसमें हम चेंजेस लाएंगे, इसमें रिफॉर्म्स लाएंगे। तो अभी देखना होगा कि जो गवर्नमेंट बनेगी उसकी पॉलिसियां सामने आएंगी, तब पता चलेगा, और तालिबान अकाउंटेबल होंगे, और वो अफगानिस्तान की जो लोग हैं उनको जवाब देंगे, आंसर देंगे कि वो किस तरह हुकूमत चला रहे हैं। जी अनीस, ये बताइए, आप बता रहे हैं कि एयरपोर्ट और हॉस्पिटल खुले हुए हैं, क्या हॉस्पिटल में भी औरतें बिल्कुल नहीं हैं? क्योंकि नर्स वगैरह का काम तो औरतें ही करती थी वहां पर पहले। बिल्कुल, देखिए कुछ दुकानें भी खुल चुकी है, मार्केट्स और बाजार और रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि लोग सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सिस्टम मौजूद नहीं है। जब तक सिस्टम मौजूद नहीं रहेगा उस वक्त तक जो है एयरपोर्ट पे रश होगी और लोग जो है अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं, हमने तालिबान को बार बार कहा है, और हम सोशल मीडिया पे बार बार ये बात कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द अफगानिस्तान का सिस्टम बहाल किया जाए, ताकि लोग इसमें एंगेज हो जाएं और अफगानिस्तान ना छोड़ें। लेकिन अभी तक तालिबान की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई, और वो अभी तक सिस्टम डेवलप में मसरूफ हैं। जी देखिए, सिचुएशन ऐसी है इस वक्त अफगानिस्तान में, वहां पर कोई सरकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, जिसके हाथ में बंदूक है उसी का कानून चलता दिखाई दे रहा है, और अभी वो ज्यादातर तादाद तालिबान की है। एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा है, क्या अफगानिस्तान के लोग भी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है तालिबान के लोगों की तरफ से? देखिए, मिलिट्री का चलिए कोशिश करेंगे फिर से अनीसुर रहमान से जुड़ने की, लेकिन सिचुएशन टेंस है, ये साफ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों के जरिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से वहाँ की सड़कों पर आपको तालिबानी जो लड़ाके हैं वो हाथों में बंदूक लिए दिख जाएंगे, टैंक दिख जाएंगे, इमारतें सूनी दिख जाएंगी, और कोई नहीं दिखेगा तो वो है औरतें। औरतें सड़कों से, दुकानों से, दफ्तरों से पूरी तरह से गायब हो गई। अभी तक सिस्टम आया नहीं है, सिस्टम का इंतजार सभी को है। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद से स्कूल कॉलेज भी बंद है, कारोबार भी बंद है। कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन गेट के बाहर गाड़ियों का हुजूम लगा है। हर कोई अंदर घुसना चाहता है, लेकिन इजाजत किसी को नहीं है। गेट जो है आप देख सकते हो, और ये यहाँ पर जो सरकारी जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है ये सब के सब तालिबान के हाथ में है, और यहाँ से किसी को अलाउटमेंट भी नहीं है। यहाँ पे जो रश कितनी है वो आप वीडियो में आपको दिखाई दीजिएगा, दिखाई में आ जाएगा। ये मेन गेट है एयरपोर्ट की, लेकिन ये है कि यहाँ पर इतना रश है जो किसी को अलाउड ही नहीं है। आम लोगों के शहरी को तालिबान की तरफ से कोई इजाज़त ही नहीं है कि
काबुल के हवाई अड्डे पर पहरा तालिबान का है। किसी भी अफगानी शहरी को काबुल छोड़ने की इजाजत नहीं है। डर, खौफ की दास्तानें और भी थी, जिसके लिए काबुल की सड़कों की ओर जाना था। और ये भी सरकारी हॉस्पिटल है शहर के बीच में, और इस जगह का नाम है शाहरनौ। और ये बिल्कुल ये जगह मुतलक सरकारी होता था पहले। तो ये अफगानिस्तान का एक बैंक भी है जो इस वक्त बिल्कुल बंद है, मुतलक तरीके से बंद हो चुका है। आप लोगों देख रहे हो तालिबान में आगे पीछे। ये रास्ता पहले जो था गवर्नमेंट के पास, तो उस वक्त यहाँ पर ये मुतलक यहाँ पर आवामी लोगों की इजाज़त तय ही नहीं, लेकिन अभी ये रास्ता खुला हुआ है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। ये एक ऐसी जगह था काबुल के अंदर, इसको चाराही दिबूरी कहते हैं, बहुत ख़ास जगह था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये जगह खाली मुतलक पड़ा। तो अनीसुर रहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीस, हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई अभी काबुल से किस तरह से जो सड़कें हैं उन पर सन्नाटा पसरा है। मैं फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूँ, क्या एयरपोर्ट पर अफगानी नागरिकों को तालिबानी जो है वो रोक रहे हैं जाने से कि वो मुल्क छोड़कर ना जा पाए? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे तालिबान को डिप्लॉय किया हुआ है और उसे डिप्लॉय किया है कि अफगानिस्तान के लोग ना चले। लेकिन ये है कि यहाँ पे जितनी एम्बेसीज थी अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने अफगान लोकल एम्प्लॉयज को वीज़े जारी की हैं ताकि अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको निकाल रहे हैं। लेकिन दूसरे जो इलीगल लोग हैं उनको जाने नहीं दे पा रहे हैं तालिबान, और उनको कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान में रहे, काबुल में रहे। आज तालिबान ने भी ऐलान किया है कि अफगानिस्तान से कोई ना निकले, यहाँ पे जितनी क्वालिफाइड लोग हैं उनको हमारी जरूरत है। लेकिन तालिबान अपना सिस्टम बहाल नहीं कर पा रहे हैं, और ना जो है सरकारी इदारों को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको जाने दे रहे हैं। अभी तक जो गवर्नमेंट इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, वो तालिबान के कब्जे में है, क्लोज है, कोई फंक्शंस नहीं है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा, वहां पे कोई जो है लोग नहीं जा रहे ताकि अफगान अवाम को फैसिलिटेट करें। जी मीडिया में खबरें आई थी, कई मीडिया में खबरें आई थी कि भारत के 150 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको तालिबान ने किडनैप कर लिया था। इसको लेकर क्या डिटेल? नहीं देखिए, किडनैप नहीं किया गया था। अब जो अफगानिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तालिबान के हाथों में है। जितनी भी फॉरेन लोग हैं, फॉरेन सिटीजन है, उनको तालिबान सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ये तालिबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया के लोग हो, चाहे यूएस सिटीजनशिप हो या कोई और सिटीजनशिप हो, ये अब तालिबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए उन्होंने इंडियन जो के लोग थे उनको सिक्योरिटी फराहम करते हुए उनको एक दूसरे रास्ते पे ले गए हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट का रास्ता है या जो एयरपोर्ट का फ्रंट है वो आप देख रहे हैं कि उस पर सूरत हाल क्या है, उसमें सिचुएशन कैसी है। इस वजह से जो है उन्होंने जो इंडियन लोग थे उनको दूसरे रास्ते से एयरपोर्ट के अंदर ले गए हैं, और तालिबान ने कहा भी है कि हमने इंडिया के लोगों को खूब फैसिलिटेट किया है और उनको आराम से एयरपोर्ट के अंदर जाने दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ नेशन वो पहला ऐसा चैनल है जो काबुल की सड़क पर पहुंचा और हमने आपको वहां की तस्वीरें दिखाई, वहां के क्या हालात हैं उनकी आंखों देखिए आप तक पहुंचाई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।